ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से अगले 25 मिनट तक खबरों का सफ़र जारी रहेगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स HMT उमराबाद में कल शाम झड़प शुरू हुई, जो आज बाद दोपहर इख्ताम पजीर हुई। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान और फ़ौज के आला अफसरान ने कहा कि तीनों मिलिटेंटों को इस इनकाउंटर में मारा जा चुका है। कल शाम से इलाका होकरसर HMT के आसपास में मिलिटेंटों को एक बार फिर सरेंडर करने की पेशकश की गई थी, ताहम उन्होंने इस सरेंडर की पेशकश को ठुकरा दिया और आखिरी खबरें आने तक इस एरिया में काफ़ी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG और 2 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को देखा गया। कल शाम जब इस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आसपास के इलाके में पुरतशद्दुद झड़पों को और एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए थे। ताहम आज सुबह एक बार फिर इनकाउंटर दोनों अतराफ से चला और पूरा इलाका धमाकों की गूंज से लर्ज़ उठा। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में फ़ौज ने अपना सर्च ऑपरेशन मुकम्मल किया और दावा किया कि तीनों मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। फ़ौज के एक सीनियर अफसरान ने इस मौके पर ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा, इन तीनों जवानों को सरेंडर करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस मौके को ज़ाया किया। कल शाम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नेशनल हाईवे के पास कोई ऐसी एक ग्रुप है जो कहीं पे पनाह लेने की कोशिश कर रहा है और इस इलाके में एक बड़ा टेररिस्ट एक्ट है, उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और ये खबरें हमारे पास पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन से आ रही थी। खबर कंफर्म होने के बाद जॉइंट ऑपरेशन RR, JKP और CRPF द्वारा लॉन्च किया गया और उस इलाके को कॉर्डन किया गया जहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग में पनाह ले रखी थी। कॉर्डन एस्टेब्लिश होने के इमीडिएटली बाद हमने उनको सरेंडर की अपील की और काफ़ी अपील करने के बाद एक टेररिस्ट जो है वो घर से बाहर निकला सरेंडर करने के लिए, लेकिन उसी टाइम जो उसके बाकी साथी थे उन्होंने अंदर से ज़बरदस्त फायरिंग शुरू की और ग्रेनेड भी फेंके, जिसके चक्कर में वापस बिल्डिंग में चला गया। ऑपरेशन रात के चलते स्थगित करना पड़ा, लेकिन पूरी रात हमने दोबारा अपील की और सुबह होते ही दोबारा सरेंडर के लिए अपील्स की गई। लेकिन जब भी हमने अपील की, या तो अंदर से फायरिंग से या ग्रेनेड उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स की तरफ फेंके, तो दोनों तरफ जो फायरिंग चलती रही तो तकरीबन 11:30 बजे ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ, जिसमें 3 जो टेररिस्ट हैं उनकी डेड बॉडीज़, AK-47 राइफल और 2 पिस्टल जो हैं वहाँ से रिकवर किए गए। सर, इनकी आइडेंटिटी क्या है? तो ये लोकल है? अभी 11:30 बजे ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी आइडेंटिटी की सामने आएगी, पहले की तरह आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। इधर हलाकशुदा मिलिटेंटों की तादाद 3 बताई गई और हथियार और गोला बारूद जब्त करने का भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया और बाद में लवाहकीन ने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में आकर ज़ोरदार एहतजाज किया और कहा कि उनके बच्चे मिलिटेंसी में शामिल नहीं थे। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सीनियर अफसरान ने बताया, अगर ये मिलिटेंसी में शामिल नहीं थे तो उन्होंने सरेंडर करने की अपील को मुस्तरद क्यों किया। बाद में यह एहतजाज पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ, लेकिन इस ज़मन में जम्मू कश्मीर के HMT, होकरसर, उमराबाद और आसपास के इलाके में इस झड़प के बाद ट्रैफिक को मागाम रूट से डाइवर्ट किया गया और बाद में 4 बजे के बाद मामूल का ट्रैफिक कौमी शाहरा पर चलता फिरता नजर आया। क्यों बुझा दिया? अब कोई चराग जलाने वाले घर में नहीं है। खुदा हम क्या करें? रात घर फार्म भरने पते रटमित घर द्रा मोन योत बुआ मगर पई तमिस समख्यो सह बेलुक लड़कि कहीं यूनिवर्सिटी पे कोर मे 3 बजे 8 मिनट फोन दोप बह हेक घर कह मे लगी एग्जाम लग मे एग्जाम हालस में टाइम बह बेहमे रात सुड़ी ने परेशान गो तमिस रात पापन फोन सह पुलिस डिपार्टमेंट दोप मे त्रा तुहद फोटो तुम गोमुत
और नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में अब इंतहाई अहम खबर पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर्रहमान पर्रा जो इस वक्त एनआईए के गिरफ्त में है, उनके खिलाफ अब लगातार कुछ बातें सामने आई हैं। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट जो तैयार की है उसमें बताया जाता है कि वहीदुर्रहमान पर्रा पर इल्ज़ामात है कि उन्होंने 10 लाख रुपया जमा करके डीवाईएसपी जो कि मुअत्तल शुदा हैं उन तक पहुंचाए, जो कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के लिए हथियार खरीदने और किसी मखसूस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मदद करने के लिए आगे लाने थे। एनआईए रिपोर्ट में कहा गया है कि डीवाईएसपी जो कि मुअत्तल शुदा हैं उन तक 10 लाख रुपया श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाए गए, जो उस वक्त डीवाईएसपी एंटी हाईजैकिंग हुआ करते थे। टिफिन बॉक्स में 10 लाख रुपया पहुंचाने के बाद मज़कूरा पार्टी तक ये 10 लाख रुपया पहुंचाया गया है। हालांकि एनआईए की इस रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर यह बात दर्ज की गई है कि वहीदुर्रहमान पर्रा को मुअत्तल डीवाईएसपी ने टेलीफोन करके उनके नंबर पर उन्हें 10 लाख रुपया श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कहा गया था। बाद में 10 लाख रुपया वहां पहुंच गया और किसी खास शख्स के हवाले करने के बाद उससे हथियार तक खरीदे गए हैं। आपको याद होगा कि इस वक्त जो एनआईए की गिरफ्त में है वहीदुर्रहमान पर्रा, उन पे कई एक इल्ज़ामात और भी हैं, जिसमें उनके वकील टीएन रैना ने बातचीत करने से इनकार किया और ये पैसा जहां हथियार ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वहीं पर यह भी बात सामने आई है कि एनआईए की इस रिपोर्ट के बाद पार्टी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वहीदुर्रहमान पर्रा ने अपना ये जो चुनाव लड़ा था डीडीसी चुनावी उम्मीदवार के लिए, यही इंतकाम गिरी है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। हालांकि एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल किया है और जो बेल एप्लीकेशन वहीदुर्रहमान पर्रा के वकील ने दर्ज किया है उसमें कहा गया है कि वहीदुर्रहमान पर्रा ने सियासी और जमहूरी तर्ज अमल में हिस्सा लेने की कोशिश की थी और डीडीसी चुनाव में भारी वोटों से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इसके बाद ये जो बयानात हैं इसमें एनआईए को इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम गिरी का ही मामला है। अब देखने वाली बात होगी वहीदुर्रहमान पर्रा के खिलाफ जो संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इसमें चार्जशीट किस तरह से सामने आ जाएगा। मेंढर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में हथियार व गोला बारूद जब्त करने का आज दावा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर पुलिस अफसरान ने कहा कि मेंढर और आसपास के इलाके में कई दिन कबल कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बाद में उन्होंने पूछताछ के दौरान इस बात का इतराफ़ किया कि उन्हें हथियार और गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना था। मेंढर और आसपास के इलाके में पुरतशद्दुद वाक़यात को अंजाम देना था। ये जो 27 को हमने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था कंडी गुलूता एरिया में, उस दौरान जब 6 ग्रेनेड पकड़े गए थे और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी थी, उसमें 3 लोग जो हैं हमने गिरफ्तार किए थे। उन 3 लोगों की जब फर्दर इंटरोगेशन जो है वो की, उसमें से एक जो है वो यासिन नाम का जो इंडिविजुअल है, टेररिस्ट एसोसिएट है, उसने ड्यूरिंग इंटरोगेशन बताया कि उसके पास और भी सामान पड़ा हुआ है। तो रात को फिर ये एक और सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बालाकोट सेक्टर में डाबी विलेज में, और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन उसकी जो शनाख्त पे जो हमने फर्दर रिकवरी की है उसमें 2 पिस्टल हैं और 70 पिस्टल के राउंड हैं और 2 ग्रेनेड हैं। अभी जो है वो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। इसका भी लिंक जो है वो पार से ही है, क्योंकि पहले वाले ग्रेनेड भी इन्होंने ही दिए थे और ये वाली रिकवरी भी उसी के साथ जोड़ के हम लोग देख रहे हैं। अभी असरटेन कर रहे हैं कि और इनके पास क्या असला और एम्युनिशन है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में अब अगली खबर जम्मू कश्मीर में सियासत से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिक लोकसभा मेंबर, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पीडीपी के साबिक सरपरस्त आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ मुकम्मल बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को ख़त्म करना समझ से बाहर है। ताहम उन्होंने कहा कि 371 को अब वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जिस तरह से 371 इस वक्त मौजूद है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है। मुकम्मल इंटरव्यू आप तक कल पहुँचाया जाएगा। लेकिन मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग से इस खास बातचीत में इस आर्टिकल के हवाले से हमने और भी जानना चाहा, क्या पार्लियामेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या ट्रेजरी बेंच इसको पास करके ज़ुबानी वोट से पास करने के बाद इसको जम्मू कश्मीर से मनसूख किया जा सकता था या नहीं। दर जवाब सीनियर कायद मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कहा, जब तक हम
370 और 35A के बारे में साफ रहूं। साफ होने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट तो शायद इसे कभी वापस नहीं लेगी, फिर उम्मीद रह जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे खिलाफ फैसला देती है तो मैंने ये मशवरा दिया था कि फिर 370 के बाद 371 का एक आर्टिकल है जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जम्मू की प्रेस जी जी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, और उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जी जी, वो हमारी तरह हैं, उनको एक ही हमसाया है, चीन है। हमें पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे हमसाए हैं जी। तो जब उन लोगों को मखसूस एथनिक आइडेंटिटी के बलबूते पे जी उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, तो फिर हमें 371 के तहत वही प्रिविलेजेस दिए जाएं जिस किस्म के प्रिविलेजेस उनको हासिल है। देखिए ये एक लंबी दास्तान है, अगर आप 370 की दास्तान सुने, ये बहुत देर तक चलता रहा। 370 कैसे बनेगा, क्या बनेगा। इसमें एक क्लास 3 है, इसके मार्जिन के नोट पे लिखा है टेम्परेरी प्रोविजन जी, क्योंकि इसके क्लास 3 में लिखा गया है, 370 के क्लास 3 में लिखा गया था कि 370 रहेगा, तब्दील होगा या ख़त्म होगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की आईन साज असम्बली करेगी, और कश्मीर की आईन साज असम्बली ने इसको कायम रखा, इसलिए ये मुस्तकिल बन चुका था, ये टेम्परेरी नहीं था। इधर शुमारी कश्मीर के लंगेट टाउन हॉल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। शफकत वटाली ने इस मौके पर पार्टी काडर से कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुश्किल हालात में भी काम किया। न सिर्फ 90s में बल्कि मिलिटेंसी के दौरान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कारकुन मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में PAGD और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से इनफरादी और इज्तिमाई जी दर्ज हुई, जिम्मेदारियां हम पर और भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगी, चाहे हालात कुछ भी करवट लें। जी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से यहाँ वर्कर्स एक कन्वेंशन था लंगेट टाउन हॉल में। इसमें हमने मौजूदा जो सियासी हालात हैं उनका जायज़ा लिया, पार्टी से मुतल्लिक जो मामलात हैं उनके बारे में बात की, और आगे का लाहे अमल क्या रहेगा उसके बारे में हमने गौर खोज किया, और काफ़ी तजावीज़ आई हैं कि पार्टी को किस तरह मजबूत करना है, लोगों के जो इस वक्त मसाइल हैं उनका इजाला कैसा करना है। जो यहाँ कुछ ऐसे गलत फैसले लिए गए, ये लोग दिखाना चाह रहे थे निकल के और उन लोगों के कैंडिडेट्स के खिलाफ वोट डाल के यहाँ के लोकल अलायंस कैंडिडेट्स को बड़ी तादाद में जिता के उन्होंने एक फैसला सुना दिया है। ये उन लोगों को समझना चाहिए कि कश्मीर जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो उन फैसलों के साथ हैं जो 2019 में लिए गए, ये उनको तज्जिया करना पड़ेगा। इधर हंदवाड़ा में आज मकामी लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। कहा कि सर्दियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बीच में महकमा बिजली ने अपना कर्टेलमेंट शेड्यूल जारी करने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया। मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त LG सरकार को फौरी तौर पर कम से कम जम्मू कश्मीर के अवाम को बिजली की सहूलियात बहम रखनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों के अयाम में बच्चों की तालीम और बीमार अफराद काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। पंडितपुर, भोजपुर, सारी बटपुर, योर, लंगेट, ये सब बिजली के लिए तरसते हैं। इन्होंने हमको रोलाने पर मजबूर किया। सिर्फ बिल्लें आती है 10 तारीख को, हम और पेमेंट बड़ी बड़ी दाव करो, ऐसे तो करो। बिजली नहीं है, बिजली लाइनें खराब है, कुल्ले पिच लाइन अर्थ से गुमस वुनकस दजन ट्रांसफार्मर, इनकी कोई लाइन नहीं है। मुलाजिम और योर वो कर फोन पत जर पर कर आज एग्जाम चला तो कोता मुश्किल 4G भी नहीं है, कुछ नहीं है। लड़के परेशान परेहाल, हमारे 2 साल से बच्चे हमारे घरों में बैठे हुए हैं। तालीम हमारी बद से बदतर इन्होंने कर दी। UT बनाया, लेकिन सब हालात हमारे बड़े बड़े तो दावे कर रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, लेकिन टस से मस्ती हो रहा है। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। हमें
परेशान कर दिया, हमारे बच्चे रो रहे हैं पढ़ने के, हमको टोटल इन्होंने बेइल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फीस में देखिए आप, पहले 350 था, फिर 550 था, अब 750 था, अब मुझे लग रहा है कि अब 1000 रुपये पर भी ये बिल कमर्शियल में आने लगी है, 1000-1200 तक भी बिल आ रही है। दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन बिजली में कोई सुधार नहीं आ रहा है। बिजली मतलब ये डिलीवर करने में हमारा एक्शन साहब बिल्कुल फेल हो चुका है। इन्होंने कोई शेड्यूल मंजर आम पे नहीं लाया। हम इसे अदबन कह रहे हैं कि आप एक शेड्यूल ला मंजर आम पर, आप एक शेड्यूल ला, बिजली का शेड्यूल मंजर आम पर ला। आपको हमें 3 घंटे पावर देना है 24 घंटों में, आपको अगर 6 घंटे पावर देना है 24 घंटों में, अगर ये दावा कर रहा है कि मुझे 12 घंटे आपने टाउन को पावर देना है, मैं हैरान हूँ मैं। हमें 4 घंटे भी पावर नहीं मिल रहा है, 3 घंटे भी पावर है, हम कैसे जिंदगी गुजर। नौपोरा कुलीपोरा में महकमा PHE के कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इलाके में साफ पानी की सप्लाई को अभी तक आम लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। कई इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर होने से काफ़ी मुश्किलात आवाम को दरपेश हैं। मकामी लोगों ने महकमा PHE से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा, गुज़श्ता से पैवस्ता उन्होंने कई दफ्तरों के चक्कर काटे लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। शहर से बिल्कुल नज़दीक कुलीपोरा जो इलाका है, इसमें पानी की सहूलियात न होने की वजह से लोगों के अबूर मरूर और मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। यम गई शरीयत आब यप पकान कहें कुन सात कुन सात अगर मोटर तलागान तथ आब खसान कहें। बहुत मे ब्रो कन मस्जिद अतन ट्यूब वेल मस्जिद बहुत अथ पाइप लागान पे रटान आब टैंकी तम सत आब कह पे अन बाजार पे त्रेश खतर आब कहें। यूता काल गो वह करो सठा नलक वाले तम डिपार्टमेंटस इल्तिजा तम है करो ये दीतो कुन जाए नजर क्या वो क्या दलील हराब तम सो जेज सो लड़ीज तम 2 नफर है दिवान नजर है 15 दह करो सब्र 10 दह करो सब्र तम पे वुचान कहीं बे तिथि तो ये आसान। महकमा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से पलहल पटन में एक रोज़ा जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर फार्मर से कहा गया कि वो सर्दियों के अयाम में किस तरह से जानवरों को दूध हासिल करने से कबल खाने पीने की और बाकी ज़रूरियात को किस तरह से मुकम्मल किया जा सके। वाज़ेह रहे कि महकमा एनिमल हस्बेंड्री न सिर्फ शहर बल्कि मुतअद्दिद इलाकों का इन दिनों दौरा फौरी तौर पर शुरू किया है ताकि आम लोगों को जिनके घर में जानवर हैं और उनको किस तरह से सर्दियों के अयाम में सहूलियात फराहम पहुँचाई जाए ताकि दूध भी हासिल हो सके और इन्हें बीमारियों से भी बचाया जा सके। विद रिगार्ड टू द शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं जो ISDS स्कीम के तहत जो यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर भी है। तो अब यहाँ पे जो इकोनॉमी बूस्ट करनी है एक एग्रीकल्चरिस्ट के एक फार्मर की, उसमें ये एक अहम स्टेप है और वो जो स्कीम के जितने भी पहलू हैं उनको यहाँ पे समझा दिया गया है। एंड ड्रॉ फ्लॉट्स के जरिए जो है वो फार्मर्स को हम लोगों ने जो यहाँ पे यूनिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो ये है पॉवर्टी एलिविएशन जो है रूरल इकोनॉमी की, ये इसमें बड़ा हेल्प करेगा स्पेशली टू द फार्मर कम्युनिटी। और उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इसी स्कीम के तहत जो जितने भी इसके फ़राइज़ हैं वो पूरे इसमें कंप्लीट कर लें। और जो डिपार्टमेंट है उनसे भी यहाँ पे हम लोगों ने दरख्वास्त की कि वो एडिशनल यहाँ पे जो है लोगों में जो है इनको ये हेल्प करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ सेंटर्स कायम करें और जो है डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन करें विद रिगार्ड टू दिस। ब्लॉक दिवस के तहत शुमाल और जनूब में इन दिनों अफसरान की टीम मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहाँ पर ब्लॉक दिवस के मुतल्लिक अवाम को जानकारी फराहम करते रहे हैं। इसी ज़िम्मन में शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में ब्लॉक दिवस के तहत सीनियर अफसरान ने आज कई एक प्रोग्राम में शिरकत की और आवाम को मरकज़ी स्कीमों का इस्तेफादा या फ़ायदा उठाने की भरपूर यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन आवाम को ये जानकारी इसलिए दे रही है ताकि मरकज़ी स्कीमों का आम लोगों को फ़ायदा उठाने में कोई दुश्वारी पेश न आए। आज हमने एक अच्छी चीज़ देखी कि आज सुबह से काफ़ी रश रहा है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो गई है, लोगों के पास पहुंची है। एंड आज हमने ये भी कोशिश कर रखी थी कि हम DDC साहिबान एंड जो BDC साहिबान या सरपंच है उनको भी हमने गुजारिश की थी कि आप भी आने वाले प्रोग्राम में अटेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उनके भी कुछ इशूज़ हैं ताकि सारे प्लेटफॉर्म में सारे अफसरान हैं तो इनको ऑन स्पॉट इनको डिस्पोज ऑफ करें।
है कि ब्लॉक दिवस जैसे कि गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश है कि ब्लॉक दिवस से रिलेटेड पब्लिक के साथ एक इंटरेक्शन किया जाए और हर वेडनेसडे को ये जो है इसका इंतकाद होता है। तो कोशिश ये कि सब डिविजनल लेवल पे जो लोकल मसाइल हैं लोगों के वो सुने जाएं और वक्त पे ही जो उनका इजाफा किया जा सके जो पॉसिबल हो वो किया जाए। एट द सेम टाइम जहाँ पे जरूरत है कि उन इश्यूज को एस्केलेट किया जाए वो भी किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग हमने यहाँ पे होल्ड की थी। और अगली खबर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से गिरा फरोशी और नशीली अद्वियात का कारोबार करने वाले कई अफराद को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता हफ्ते से गिरफ्तारियां जारी है। शहरी श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में लगातार अवाम ने इसरार किया कि पुलिस की कार्रवाई बहुत महदूद चल रही है। नशीली अद्वियात का कारोबार करने के साथ साथ गिरा बाजारी में इस वक्त कितने मकामी ताजर मुलविस हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कुलगाम पुलिस की इस कार्रवाई की मकामी लोगों ने काफ़ी सताइश की है। सूबाई कमिश्नर पीके पोले ने आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग का खुसूसी दौरा किया। दौरे के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने न सिर्फ कई अहम मीटिंगों में सूरत हाल का जायजा लिया, इंतजामात का जायजा लिया, बल्कि इस मौके पर बताया गया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम कर रहा है उस पर फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ने इस मौके पर अफसरान पर जोर दिया कि जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नामुकम्मल प्रोजेक्टों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए उन पर जोर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजबारा लगभग नियरिंग कंप्लीशन पर है। आने वाले समर से वो फंक्शनल हो जाएगा। क्रिकेट की सुविधा, फुटबॉल की सुविधा, साथ में इंडोर स्टेडियम और सभी जो है हमारे खिलाड़ियों के लिए ओपन रहेंगे। बिजबारा जैसे जिससे आपने मुझे बताया, खिलाड़ियों का काफ़ी वहाँ बड़े पैमाने पर तैयारी होती है। बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ से नेशनल इंटरनेशनल भी खेले हैं। जो यहाँ मौके पर जबलीपुरा फ्रूट मंडी है, इसका काम काफ़ी अरसा से लगा है, एक्सपीडाइट नहीं हुआ था, फंडिंग की दिक्कत थी। अभी डिपार्टमेंट को फंड्स अवेलेबल हो गए हैं। इंशाल्लाह आने वाला जो अप्रैल का सीजन है उसमें कुछ एक हद तक जो है ये मंडी फंक्शनल करने का हमारा प्रयास रहेगा। साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल यासिर ऋषि ने आज हाजन सुंबल सोनावारी में एक तकरीब के दौरान कहा, डीडीसी चुनाव पानी, बिजली, सड़क के लिए है और इसमें ज़्यादा सियासत की गुंजाइश नहीं है। ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुख्तलिफ नुमाइंदों को चुनकर अपने अपने इलाकों में तामीर व तरक्की शुरू करने की पहल की है। वाज़ेह है कि यासिर ऋषि ने इससे कबल इस इलाके में चुनाव के दौरान कई डीडीसी चुनावी उम्मीदवारों को जीतने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अब आवाम की दहलीज पर हैं और आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ रखेंगे। ये लोगों को इस वक्त भी इस छोटे इलेक्शन में भी झूठ बोल रहे हैं, तो इस वक्त भी वही कर रहे थे, इसलिए इनका दो क्या जीतना, वो तो कामयाबी नहीं थी। लोगों को इस वक्त फिर गुमराह किया गया, झूठ बोला गया, कहा कि यही सरपंच ही 370 वापस लाएगा। अब देखते हैं क्या होगा, कहाँ तक अब उन्नत की लड़ी है, बड़ी लड़ाई, आप देखते हैं कहाँ तक है। अगर यही सच होगा तो उनको तो अक्सरियत मिली है, जो पीएचडी कह रही थी, जो कुछ लोग कह रहे थे हमें तो कामयाबी मिली है। अब देखते हैं इन सरपंच बेचारों को अगर इन्हीं के हाथों में होगा तो देखेंगे क्या कह रहे हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान, जिसमें श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मत्तू और कमिश्नर गजनफर अली भी मौजूद थे। इस मौके पर शहरी श्रीनगर में मुकम्मल तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में आने वाले इलाकों पर अब बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है। मेयर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि 1 जनवरी से शहरी श्रीनगर में कोई भी शख्स मास्क के बगैर नजर नहीं आना चाहे। अगर ऐसा कोई शख्स मिलता है तो उसे 500 रुपया का जुर्माना आयद किया जाएगा। कमिश्नर गजनफर अली ने इस मौके पर कहा, जम्मू कश्मीर के खासकर शहरी श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में तामीर और तरक्की के साथ साथ म्यूनिसिपल हदूद में आने वाले इलाकों में अगर किसी भी जगह कोई खिलाफ वर्जी पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की खबरों से आरास्ता ये खुसूसी बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। अपने साथी आबिद कादरी के साथ तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लेकिन देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला गुलिस्तान चैनल पर जारी रहेगा।